अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने प्रोग्राम नंबर सॉल्व करना है 10.14। इसमें हमने एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मालूम करना है। इसका फार्मूला है एरिया 1/2 मल्टीप्लिकेशन बेस और मल्टीप्लिकेशन हाइट। ये हमारे पास फार्मूला है। मैंने एक आपको तरीका बताया हुआ है कि जब भी आपके पास फार्मूला कोई भी हो तो सबसे पहला काम है कि उसमें से वेरिएबल को तलाश करना। तो आप देखें कि इसमें 3 वेरिएबल हैं। एक एरिया है। वेरिएबल से मुराद वो मिकदारें होती हैं जिनको हम वैल्यू दे भी सकते हैं, जिनके हम वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम वैल्यू ले भी सकते हैं। तो एरिया, बेस, हाइट, ये 3 वेरिएबल है इस फार्मूले के अंदर। इसमें 2 जो वेरिएबल हैं जो राइट हैंड साइड है, इक्वल की जो राइट है, उनको हमने इनपुट करना है, दोनों को, बेस और हाइट को। जो लेफ्ट में है एरिया, उसको हमने आउटपुट करना है, यानी कि उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, केला मेन भी लिख सकते हैं। वॉइड तो वेरिएबल तलाश करने के बाद दूसरा काम ये होता है कि इसको कोई डाटा टाइप इनको देनी। एक और मेथड है कि जब भी किसी फार्मूले के के अंदर कोई बटे में कोई वैल्यू आ रही हो, जैसे 1/2 आ रहा है, जो कोई पॉइंट में आ रही हो, या कोई ऐसे वेरिएबल जिनको हमने पॉइंट में वैल्यू देनी हो, तो फिर आप इसको फ्लोट डिक्लेयर करें इन सब वेरिएबल को। जैसे इसमें इस फार्मूले के अंदर ये 1/2 एक वैल्यू आ रही है, तो इसको हम इन सब को हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे ताकि हमें अकोरेट आंसर मिल सके, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर आ सकता है। तो हम फ्लोट देंगे डेटा टाइप इन सबको, फ्लोट, एरिया, इसके बाद बेस। जो स्पेलिंग आपकी इधर है फार्मूले के अंदर वेरिएबल के, सेम वैसे आपने इधर लिखना है। एरिया का ए बड़ा था, मैंने बड़ा लिखा है। बेस का बी बड़ा है तो बी में बड़ा लिखा, और हाइट का एच बड़ा है तो एच में बड़ा लिखूंगा। और ऐसे ही हमने इनको आगे यूज़ करना है। ठीक है। इसमें भी हम वैल्यू जो है ना इनपुट करेंगे बेस और हाइट को स्कैन एफ फंक्शन की मदद से। तो हम पहले बेस को इंटर करते हैं। तो बेस के लिए मैं पहले एक प्रिंट एफ फंक्शन लिखूंगा मैसेज लाने के लिए, इंटर बेस, यानी जिसमें ये मैसेज आएगा, जिसकी मदद से इंटर बेस हाइट को। तो ये मैसेज लिखूंगा, तो उसके बाद मैं स्कैनर फंक्शन की मदद से बेस को यूज़ करूंगा, इंटर बेस। और आगे क्योंकि हमने इंटर बेस की, तो स्कैनर फंक्शन भी बेस का ही लगाना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, फ्लोट है तो फर्स्ट एफ आएगा, एंड बेस। ठीक है। जिसको भी आपने वैल्यू देनी है, उससे पहले, उस वेरिएबल से पहले आपने एंड का यूज़ करना है। इससे मुराद एड्रेस ऑपरेटर। उसके बाद हम हाइट को आप दूसरी वैल्यू देंगे, तो उसके लिए पहले उसका प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसका मैसेज लाने के लिए, प्रिंट एफ इंटर हाइट।
क्योंकि ये भी फ्लोट है तो इसका फॉर्मल स्पेसिफायर भी हम फ्लोट इस्तेमाल करेंगे, परसेंट एफ एंड हाइट। बेस और हाइट की हमने वैल्यू इंटर कर ली स्कैन एफ फंक्शन की मदद से। अब अगला काम होता है कि आप उस फार्मूले को लिखें जिसको आपने सॉल्व करवाना है। तो ये फार्मूला हमारा, इसको हम लिखेंगे यहाँ एरिया 1/2 मल्टीप्लीकेशन बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट अब ये फार्मूला जब वैल्यू आएंगी तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ये सॉल्व होने के बाद एरिया में इसका आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा। और अब एरिया को हम डिस्प्ले करवा लेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। सी प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का पता हो तो ये प्रोग्रामिंग बड़ी ही आसान है, आप इजीली खुद इसके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एरिया ये भी फ्लोट में है तो इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंट एफ यूज़ करेंगे। तो जिस एरिया का आंसर हम मिले तो एरिया यहाँ लिखें। यच तो इसका आंसर एरिया इक्वल टू मतलब आउटपुट जो आएगा एरिया इक्वल टू जो भी वैल्यू आप देंगे हाइट और बेस को, उसकी बेस पे ये फार्मूला सॉल्व होगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका इस प्लेस पे आएगा फ्लोट टाइप में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आप प्रोग्रामिंग को सीखें, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल कैसे तलाश करने हैं, फिर उनको डाटा टाइप कैसे देनी है और उनको आगे यूज़ कैसे करना है, तो ये इसको आप प्रैक्टिस की मदद से करें। आप कोई और फार्मूला लें अपनी मर्ज़ी का और उसको भी इसी तरह सॉल्व करें, तो बड़ी सी प्रोग्रामिंग आसान है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।